हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक झारखंड दर्पण, जिसके लेखक वैद्यनाथ उपाध्याय सर हैं। आज का टॉपिक है हमारा झारखंड का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ झारखंड। इसमें संपूर्ण झारखंड का भूगोल एक ही वीडियो में कवर किया गया है और यह जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, जेटेट और अन्य सभी झारखंडी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्थिति एवं विस्तार। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, इसे याद रखिएगा। झारखंड किस गोलार्ध में है, तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की आकृति जो है चतुर्भुजाकार है। कर्क रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है: रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार। मित्रों, मेरा वीडियो जिनको स्पीड लगे वो लोग स्लो करके देख लेंगे, जिनको स्लो लगे वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। और मैं एक ही वीडियो में पूरे संपूर्ण झारखंड का भूगोल कवर कर दूंगा और इसे आप लोग अवश्य देखिए। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, जेटेट और अन्य सभी झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसे आसानी से याद करने के लिए 21 58 10 उत्तरी अक्षांश से 25 18 उत्तरी अक्षांश के मध्य। मोबाइल नंबर याद करते हैं जिस तरह से उस तरह से याद किया जा सकता है इसको। झारखंड राज्य के देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसको 83 19 50 पूर्वी देशांतर से 87 57 पूर्वी देशांतर के मध्य, इस तरह से याद करेंगे। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 380 किलोमीटर है और झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 463 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बिहार के 46% भूभाग को पृथ्वी का अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ जिला है। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएँ इस प्रकार है: उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। ये चौहद्दी है झारखंड का। नेक्स्ट है, झारखंड भारत के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा बिहार राज्य के साथ लगी हुई है। झारखंड के कुल 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। झारखंड का पलामू, चतरा, कोडरमा जिला बिहार को स्पर्श करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कोडरमा बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के कुल 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गढ़वा, लातेहार, गुमला तथा सिमडेगा जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। झारखंड के 4 जिले ओडिशा की सीमा को स्पर्श करते हैं। खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। ये याद रखिएगा, खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा ओडिशा राज्य के साथ बांटता है। झारखंड के कुल 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल का जो सीमा टच करते हैं वो हैं साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां एवं
पूर्वी सिंहभूम। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के ज़िले, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। स्थलबद्ध जिलों की संख्या जो दूसरे राज्य से सटे नहीं हैं। लोहरदगा, खूंटी जो है किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं। 2 राज्यों से सटे जिलों की संख्या जो है साहिबगंज, दुमका बिहार और पश्चिम बंगाल से सटे हैं। सिमडेगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। 3 राज्यों से सटे जिलों की संख्या गढ़वा जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये एकमात्र गढ़वा जिला है जो बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों से सटा हुआ है। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला जो है पूर्व साइड में जो है पाकुड़ है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है और झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला जो है पश्चिम सिंहभूम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार से सटे झारखंड के जो ज़िले हैं वो हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ये 10 ज़िले जो हैं बिहार से सटे हुए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से सटे झारखंड के ज़िले एकमात्र है जो गढ़वा ज़िला है। छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के ज़िले गढ़वा ज़िला है, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ये 4 ज़िले जो हैं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर साझा करते हैं। ओडिशा से सटे झारखंड के ज़िले तो सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ये 4 ज़िले ओडिशा से बॉर्डर साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के ज़िले जो हैं साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम हैं। ये 10 ज़िले जो हैं पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये जो है भौतिक विभाजन का फिगर है, इसको देखेंगे। इस तरफ गंगा का मैदान है, उत्तरी कोयल बेसिन, निचला हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, राजमहल क्षेत्र, दामोदर बेसिन, पाट क्षेत्र, रांची का पठार, पंच परगना क्षेत्र इधर है, दलमा श्रेणी, पोरहाट, सिमडेगा, चाईबासा का मैदान, ढाल भूमि श्रेणी। तो इसे आप लोग मैप से मैच करते हुए देखेंगे। और ये कोल्हान पहाड़ी है नीचे। इसका भौतिक विभाजन देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें क्रिस्टेलियम कायांतरित है। छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों से हुआ है। छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ करके जो है कौन है, तो ये छोटा नागपुर का पठार है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिलों में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई जो है 300 से 450 मीटर है। चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 1365 मीटर और अगर फीट में पूछेगा तो 4431 फीट है पारसनाथ शिखर की ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के पठार का हिस्सा है, यानी गिरिडीह जिला में अवस्थित है, कह सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरुआत पहाड़ी या गुलगुल पाट 3819 फीट है, जो गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड में स्थित है। ये सरुआत पहाड़ी या गुलगुल पाट बोला जाता है। ये जो है पारसनाथ पहाड़ी के बाद जो है इसका पारसनाथ चोटी जो है पारसनाथ शिखर का ऊंचाई जो है 4431 फीट है। और दूसरा जो है झारखंड में द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरुआत पहाड़ी या गुलगुल पाट है, जो 3819 फीट है, यह गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड में स्थित है। इसे काफ़ी
इम्पोर्टेंट समझते हुए याद रखेंगे, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अब कंपटीशन टफ है, इसलिए द्वितीय सरोज शिखर के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सारंडा की पहाड़ी एवं वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। पोराहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन शेल समूह पाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग जलवायु। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः 10 जून को होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाएं अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखें। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG एवं LW विभाग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है। ट्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW और AW विभाग में शामिल है। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी की शाखा है। झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब झारखंड की नदियां के बारे में देखते हैं हम लोग। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी जो है दामोदर नदी है। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है तथा इसकी कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। सिर्फ झारखंड में जो है 290 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी लातेहार एवं लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित चूल्हा पानी से निकलती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जानी जाती है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झारखंड की जो स्वर्णरेखा नदी है इसमें सोना का रेत, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी की रेत में जो है बालू में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट देखें। जुमार, रारू, खांची, खरकई एवं संजय स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले से सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी पिस्का रांची से निकलती है। औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा नदी किसको लोहरदगा से निकलती है। अमानत नदी चतरा से निकलती है। दक्षिणी कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। शंख नदी गुमला जिले से निकलती है। चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक शंख की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी ओडिशा में एक दूसरे से मिलती है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। मोर नदी या मयूराक्षी नदी जो है
ये दोनों नाम है इसका, मोर नदी या मयूराक्षी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी जो देवघर में है, त्रिकुट पहाड़ी से ही निकलती है मोर नदी या मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी नाम से जानी जाती है। टिपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दौना, नून, बील तथा पुसरो मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी की सहायक नदी मैरल है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है गुमरो एवं एरो ब्राह्मणी की सहायक नदी है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। इसकी सहायक नदी किउल एवं मोरहर है। चानन पंचानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। पत्थरों एवं जयंती अजय की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। किउल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। झारखंड की नदियाँ के बारे में देखते हैं हम लोग। सोन नदी तो उद्गम स्थल जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी। मुहाना गंगा नदी। सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल, अपवास क्षेत्र पलामू एवं गढ़वा। कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर। अपवास क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर। उपनाम इसका जो है सोनभद्र, हिरनेवाह और सोनभद्र जो है सोन नदी की उपनाम है। उत्तरी कोयल नदी के बारे में देखते हैं हम लोग। उद्गम स्थल जो है उत्तरी कोयल की रांची पठार का मध्य भाग पिस्का के पास है। मुहाना सोन नदी। सहायक नदियाँ औरंगा एवं अमानत। अपवास क्षेत्र गढ़वा पलामू लातेहार। कुल लंबाई 260 किलोमीटर। पुनपुन नदी के बारे में देखते हैं। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है पलामू जिला है। पलामू, मुहाना, गंगा। सहायक नदियाँ दारधा व मोरहर। अपवास क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। उपनाम कीकट या बमागधी। पुनपुन नदी का जो उपनाम है कीकट नदी भी कहते हैं इसे, या बमागधी नदी भी कहते हैं। कुल लंबाई जो है 200 किलोमीटर है। फल्गु नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। मुहाना पुनपुन नदी। सहायक नदियाँ निरंजना या लीलाजन एवं मोहना नदी। उपनाम इसका है अंतःसलीला। विशेषता यहाँ पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सकरी नदी के बारे में जानते हैं। सकरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र। सहायक नदियाँ किउल एवं मोरहर। उपनाम सुमागधी। सकरी नदी का उपनाम जो है सुमागधी नदी है। विशेषता मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ये। सकरी नदी जो है मार्ग बदलती है ज़्यादातर। नेक्स्ट है चानन नदी। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। मुहाना इसका सकरी है। उपनाम पंचानन 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसे पंचानन कहते हैं। बूढ़ा नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल महुआ डांड जो लातेहार में है। मुहाना उत्तरी कोयल। अपवास क्षेत्र लातेहार। विशेषता इसका है क्या, यह नदी झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। बूढ़ा नदी जो है यह जो है झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है यह नदी। इसकी ये खासियत है, विशेषता है। औरंगा नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल इसका लोहरदगा है। किसको, मुहाना उत्तरी कोयल और अपवास क्षेत्र लोहरदगा लातेहार पलामू। अमानत नदी इसका जो उद्गम स्थल है चतरा, मुहाना उत्तरी कोयल, अपवास क्षेत्र चतरा, लातेहार पलामू। सहायक नदियाँ जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, मैला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम स्थल जो है चूल्हा पानी छोटा नागपुर पठार। मुहाना जो है हुगली है। सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, अपवास क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। उपनाम जो है देव नदी और बंगाल का शोक। विशेषता झारखंड की सबसे लंबी बड़ी नदी, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। ये जो है इसकी विशेषता है। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी भी है, लेकिन ये सबसे प्रदूषित नदी भी है। पॉल्यूटेड रिवर जो है झारखंड में दामोदर नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर है और इसे 368 मील भी कह सकते हैं। और झारखंड में इसकी लंबाई सिर्फ 290 किलोमीटर है। और अपवास क्षेत्र जो है 12,800 वर्ग किलोमीटर है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानते हैं। उद्गम स्थल नगड़ी, छोटा नागपुर, पठार, रांची है। मुहाना, बंगाल की खाड़ी। सहायक नदियाँ कांची, खरकई, झुमार, रारू, संजय। अपवास क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र इत्यादि। ये उपनाम जो है स्वर्ण रेखा इसको कहते हैं। स्वर्ण रेखा को स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। विशेषता, इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी ये जो है कौन है? स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी के रेत में, बालू में जो है सोने का अंश पाया जाता है। रांची में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा नदी रांची में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं बराकर नदी के बारे में। उद्गम स्थल इसका जो है छोटा नागपुर का पठार है। मुहाना दामोदर नदी है। अपवास क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। कुल लंबाई 225 किलोमीटर। विशेषता, इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्यों में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। दक्षिणी कोयल नदी, उद्गम नगड़ी रांची से जो है दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। मुहाना, शंख नदी ओडिशा। सहायक नदियाँ कारो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुल लंबाई इसका जो है दक्षिणी कोयल नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर। अपवास क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। मयूराक्षी नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल इसका जो है त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। मुहाना, हुगली जो पश्चिम बंगाल में है। सहायक नदियाँ धवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना। अपवास क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। उपनाम मोर नदी, मोतिहारी। कुल लंबाई 250 किलोमीटर। विशेषता, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। ये नौगम्य नदी सिर्फ झारखंड में सिर्फ मयूराक्षी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में जानते हैं। उद्गम स्थल जो है दुधवा पहाड़ी, दुमका में है। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी, दुमका में, दुमका से। मुहाना, हुगली, पश्चिम बंगाल। सहायक नदियाँ गुमरो, एरो। अपवास क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। शंख नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल जो है चैनपुर, गुमला। मुहाना, दक्षिणी कोयल। अपवास क्षेत्र गुमला, सिमडेगा। नेक्स्ट देखते हैं। कुल लंबाई जो है 240 किलोमीटर है। विशेषता, इसकी यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है। नेक्स्ट है अजय नदी के बारे में जानते हैं हम लोग। उद्गम स्थल इसका मुंगेर, बिहार से है। मुहाना, भागीरथी, कटवा, पश्चिम बंगाल। सहायक नदियाँ पथरो, जयंती। अपवास क्षेत्र देवघर, दुमका। कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। गुमानी नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल जो है राजमहल की पहाड़ी। मुहाना, गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। सहायक नदियाँ मेरेल। अपवास क्षेत्र साहेबगंज, गोड्डा। बांसलोई नदी के बारे में देखते हैं। बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है बांसलोई नदी। और मुहाना इसका गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं तजना नदी। इसका जो है तजना नदी का उद्गम स्थल बुंडू, तमाड़, रांची। मुहाना, कारो नदी। अपवास क्षेत्र जो है रांची, खूंटी। विशेषता, इसका इस नदी के अपवास क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कांची नदी। कांची नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम स्थल तमाड़, रांची। मुहाना, स्वर्ण रेखा, मुरी। अपवास क्षेत्र रांची, खूंटी। रोरो नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल चाईबासा से है। मुहाना, कारो नदी। अपवास क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। कुल लंबाई 58 किलोमीटर। विशेषता है, इसी नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है। रोरो नदी के तट पर जो है चाईबासा शहर स्थित है। नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना को रूपरेखा अमेरिका की टेनेंसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई है। दामोदर घाटी परियोजना DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 7 जुलाई 1948 ईस्वी में की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध हैं। दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्रों तथा 1 अवरोधक बांध दुर्गापुर अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दुर्गापुर अवरोधक बांध बराकर नदी पर स्थित है। इसके अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र बोकारो, चंद्रपुरा और कोडरमा है।
दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत को प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 ईस्वी में बना। नेक्स्ट पॉइंट है कोनार बांध सन 1954 ईस्वी में कोनार नदी पर बना। मैथन डैम 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर बना। पंचेत बांध सन 1959 ईस्वी में दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया। बोकारो बांध बोकारो नदी पर बना है। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। बेरमो एवं अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। बोकारो तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह एवं दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। स्वर्ण रेखा परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा से सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। हुंड्रू जल विद्युत गृह स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत आती है। शांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। डिमना डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है। मसानजोर डैम को कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से किया गया है। कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल एवं कारो नदी पर स्थित है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना मंडल डैम लातेहार जिला में कोयल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। तो पहला है दामोदर घाटी परियोजना। योजना का नाम जो है दामोदर घाटी परियोजना। संबंधित नदी तो दामोदर नदी से संबंधित है। संबंधित जिला और राज्य तो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य इससे संबंधित है दामोदर घाटी परियोजना से। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदी से संबंधित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखें मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी से संबंधित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य इससे संबंधित है। उत्तरी कोयल परियोजना उत्तरी कोयल में नदी से संबंधित है। पलामू जिला इससे जो है संबंधित है। अमानत बराज परियोजना अमानत नदी पर और ये पलामू जिला इससे संबंधित है। औरंगा जलाशय परियोजना औरंगा नदी से संबंधित है और यह भी पलामू जिला में है। बटाने जलाशय योजना बटाने नदी पर है और ये पलामू जिला इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कोनार सिंचाई परियोजना कोनार नदी पे है और यह गिरिडीह जिला से संबंधित है। पंचखेरो जलाशय परियोजना जो है पंचखेरो नदी पर है और यह गिरिडीह संबंधित है। इस कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल और कारो नदी इससे संबंधित है। झारखंड में ये झारखंड से संबंधित है। अजय बराज परियोजना अजय और ये देवघर और जामताड़ा इससे संबंधित है। गुमानी बराज परियोजना गुमानी नदी पे है और साहेबगंज एवं पाकुड़ इससे संबंधित है। पुनासी परियोजना अजय नदी पे है और ये देवघर जिला इससे संबंधित है। अपर शंख जलाशय योजना शंख नदी पे है और ये गुमला संबंधित है। सुकरी जलाशय योजना सुकरी या सकरी नदी से है संबंधित और ये लोहरदगा में है। भैरवा जलाशय योजना भैरवी नदी पे है, यह हजारीबाग इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं सलैया जलाशय योजना बराकर नदी से संबंधित है, हजारीबाग से संबंधित है। केशव जलाशय योजना सकरी नदी कोडरमा। सोनुआ जलाशय योजना संजय नदी और ये पश्चिम सिंहभूम से संबंधित है। तजना जलाशय योजना तजना नदी पे है, खूंटी जिले इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना जो है इसका निर्माण अमेरिका के टेनेंसी वैली के तर्ज पर 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया। इसमें 8 बांध 3 जल विद्युत गृह स्थित है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। बांध तो तेनुघाट बोकारो, पंचेत धनबाद, तिलैया कोडरमा, मैथन धनबाद, बाल पहाड़ी गिरिडीह, अय्यर एवं बेरमो कोनार बोकारो। ये जो है तेनुघाट जो है 1973 में दामोदर नदी पे और पंचेत धनबाद ये 1959 में दामोदर बराकर नदी पे, तिलैया कोडरमा 1953 बराकर नदी पे, मैथन 1958 बराकर नदी पे, बाल पहाड़ी गिरिडीह 1959 में बराकर और नलकारी नदी पे।
अय्यर एवं बेरमो 1959 में दामोदर नदी पे, कोनार बोकारो 1954 ईस्वी में कोनार नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण रेखा परियोजना, और इसकी शुरुआत जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। यह झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। चांडिल डैम जो है सरायकेला खरसावां, ये 1982 में स्वर्णरेखा नदी पे, गालूडी 1983 में स्वर्णरेखा पे, ईचागढ़ 1983 में खरकई नदी पे, गेतल सूद रांची 1971 में स्वर्णरेखा नदी पे, पालना सरायकेला खरसावां ये 1971 ही में स्वर्णरेखा नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं मयूराक्षी परियोजना देखते हैं। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है जो कनाडा की सहायता से निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं मसांजोर कनाडा बांध दुमका, ये 1955 में मयूराक्षी नदी पे। कोयला कारो परियोजना अभिबंध है 1973 ईस्वी में, यह कोयल और कारो नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर कोयल परियोजना, ये कुटकू अभी अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, उत्तरी कोयल नदी पे। कन्हर परियोजना, कन्हर जलाशय 1957 कन्हर नदी पे। मंडल डैम और कन्हर परियोजना जो है झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का परियोजना है। मंडल डैम के बारे में देखते हैं। मंडल डैम परियोजना, इस परियोजना से झारखंड और बिहार के कई जिले लाभान्वित होंगे। मंडल डैम 1972 में उत्तरी कोयल नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विद्युत परियोजनाएं देखते हैं। ताप विद्युत एवं जल विद्युत झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तापीय विद्युत है। झारखंड में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 2515 मेगावाट है। इसमें ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2276 मेगावाट यानी 91% और जल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 8% एवं नवीकरणीय स्रोतों से 1.88% है। नेक्स्ट देखते हैं पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह USSR की तकनीकी सहायता से बना है। पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू परियोजना नलकारी नदी पर स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा जिले में स्थित है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह दामोदर नदी पर अवस्थित है। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। रांची गेतलसूद डैम में झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नागफेनी जलप्रपात प्रेमाघाघ जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। केरीदह मालूदह तामासीन गोवा और डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है। निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू में स्थित है। केलाघाघ जलप्रपात सिमडेगा जिले में स्थित है। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिले में स्थित है। गुरसेंधु हेसातु सुखलदरी बलचौरा एवं गुंगाझंझ जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। धारागिरी जलप्रपात घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। सोनुआ जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लुपोंगटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। हेपाद और शेरका जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। मुनिडीह भटिंडा जलप्रपात धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखते हैं हम लोग। जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात, इसे लोधाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं। ये लातेहार जिला में स्थित है। विशेषता इसका क्या है देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 143 मीटर और बूढ़ा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात देखते हैं, रांची में है। दूसरा ऊंचा जलप्रपात है 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तीसरा है दशम जलप्रपात, यह रांची जिला में स्थित है, कांची नदी पर स्थित है। चौथा पंचघाघ या पेरवा घाघ, ये जो है खूंटी जिला में स्थित है और खूंटी में स्थित है। 5 नंबर है हेपाद
जलप्रपात गुमला जिला में है, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। हिरनी जलप्रपात है पश्चिम सिंहभूम में, रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित 37 मीटर 121 फीट रामगरहा नदी पर स्थित है। ये जो है हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिम सिंहभूम में है, रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। 37 मीटर इसकी ऊंचाई है या 121 फीट, रामगरहा नदी पर स्थित है। रजरप्पा के बारे में देखते हैं हम लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रजरप्पा जो है रामगढ़ जिला में है और दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। घघरी लातेहार में है, नेतरहाट में घाघरा नदी पर स्थित है। जोन्हा या गौतम धारा रांची जिला में है, राढ़ू नदी पर स्थित है। खड़खड़िया लोहरदगा में है, ये राढ़ू नदी पर स्थित है। गौतम घाट लातेहार सेम है। कांति लातेहार प्रेमाघाट गुमला ये जो है राढ़ू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, धारागिरी घाटशिला और नागफेनी गुमला, सदनी घाट गुमला शंख नदी पर स्थित है। 60 मीटर या 200 फीट इसका आकार सर्पाकार है। मोतीझरा जलप्रपात साहिबगंज में है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर 46 मीटर या 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है, उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है। सुगा काटा घाट सिमडेगा शंख नदी पर स्थित है। केला घाट सिमडेगा में है। नेक्स्ट देखते हैं, सतगावन कोडरमा में है। मुनिडीह भटिंडा धनबाद मुनिडीह खान के पास स्थित है। सोनुआ रांची अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। सुखलदरी गढ़वा कन्हर नदी पर स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है, गारू प्रखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गर्म जल कुंड के बारे में देखते हैं। वह स्थान जहां भौमिक जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहां का जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है, उसे गर्म जल कुंड कहते हैं। गर्म जल कुंड का एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं। वह स्थान जहां भौमिक जल स्तर तथा धरातल की प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहां का जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है, जिसे गर्म जल कुंड कहा जाता है। गर्म जल कुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित है। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। इन जलकुंडों के जलों में रोगनाशक शक्ति पाए जाते हैं, जो गठिया, खून की कमी, कई रोगों के इलाज में सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, यह हजारीबाग जिले में स्थित है। तेतुलिया एवं चरक खुर्द गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। तातापानी गर्म जलकुंड लातेहार जिले में स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिले में स्थित है। कावा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। हरहद एवं टाइगर गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। लाडला उदह शिवपुर एवं बारामसिया गर्म सोता पाकुड़ जिले में स्थित है। 12 झरना रानी बहल झरिया पानी नून बिल तपात पानी एवं भूमका गर्म सोता दुमका जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रमुख गर्म जल कुंड के बारे में देखते हैं और ये जो क्रम संख्या इसका देखेंगे, गर्म जल कुंड और किस जिला में है और इसकी विशेषताएं देखेंगे। सूर्य कुंड जो है 1 नंबर पे है, हजारीबाग जिला में है। भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ के जो जल का है तापमान होता है। टाइगर प्रपात हजारीबाग में है। रानी बहल दुमका मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। झुमका गर्म जल कुंड जो है झुमका दुमका में है। तो झुमका जलप्रपात दुमका जिले में स्थित है। रानी बहल के पास मोर नदी पर स्थित है। तपात पानी दुमका में है। झरिया पानी दुमका में है। ततलोई दुमका में है, भुरभुरी नदी पर स्थित है। तेतुलिया धनबाद में है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बारामसिया पाकुड़ में है। शिवपुर सोता पाकुड़ में है। तातापानी लातेहार, हरहद कावा हजारीबाग। 12 झरना जो है दुमका 12 गांव में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नून बिल दुमका केनाल गुट्टा के पास स्थित है। सुसुम पानी धनबाद बघमारा प्रखंड में मोर नदी के तट पर स्थित है। दुआरी चतरा में है। लाडला उदह पाकुड़ बोरू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में प्रमुख झील या तालाब, इसके बारे में देख लेते हैं। नाम है इसका रांची तालाब,
ये रांची में अवस्थित है। विशेषता इसका, इस झील के बीच में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। कांके बांध रांची में है। यह रांची शहर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। धुरवा बांध रांची में है। यह रांची के धुरवा नामक स्थान पर अवस्थित है। हजारीबाग झील हजारीबाग में है। इसका निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था। तोपचांची झील धनबाद, यह झील 214 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। गरगा बांध बोकारो में है। यह बांध बोकारो शहर से 12 किलोमीटर दूर अवस्थित है। डिमना झील जमशेदपुर, यह झील दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास अवस्थित है। जयंती सरोवर जमशेदपुर में है। यह जमशेदपुर शहर के बीच में स्थित है। हुडको झील जमशेदपुर, यह झील जो है हुडको झील जमशेदपुर में है। यह झील टेलको कॉलोनी के बीच में अवस्थित है। बसंत राय तालाब पथरगामा गोड्डा जिला में है, जो 50 एकड़ भूमि में विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियाँ सॉइल्स के बारे में देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग छोटा नागपुर क्षेत्र है। झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। झारखंड में जो है काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ियों में काली मिट्टी की प्रधानता है। काली मिट्टी बेसाल्ट शैलों से बनती है। पलामू में पीली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में लेटराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम है। नेक्स्ट पॉइंट, हजारीबाग तथा कोडरमा के अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में अभ्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज एवं पाकुड़ क्षेत्र में हुआ है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला हजारीबाग है। दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत फुसफुस बलुई मिट्टी की प्रचुरता है। प्रमुख मिट्टियाँ देखते हैं। मिट्टी बलथर मिट्टी, क्षेत्र जो है राजमहल श्रेणी के निकट। विशेषताएं, पीलापन लिए हुए, लाल रंग, अम्लीय रेत और कंकड़ युक्त कम उर्वर जमीन है। इसमें कम उपज होता है। लाल मिट्टी देखते हैं छोटा नागपुर, पठार, रांची, पूर्वी तथा पश्चिम सिंहभूम और गिरिडीह में। और लाल रंग लौह युक्त, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी और कंकड़ युक्त होता है। यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है जो 90% भाग में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी झारखंड में पाई जाती है 90% भाग पर। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। राजमहल श्रेणी संथाल परगना में पाई जाती है। लवा युक्त लोहा, चूना, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। एल्यूमिनियम युक्त उर्वर इत्यादि। ये जो है उर्वर मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह काले एवं भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होती है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट है इसी में बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। परंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती के लिए इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लेटराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। लेटराइट मिट्टी जो है रांची, पलामू और धनबाद में पाई जाती है। लाल रंग की होती है। ये कंकड़ीली, अम्लीय, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड युक्त मिट्टी होती है। ये इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। रेतीली मिट्टी के बारे में देखते हैं। यह पूर्वी हजारीबाग में पाई जाती है। यह मिट्टी लाल तथा पीले रंग का मिश्रण होता है, जिसका प्रयोग मोटे अनाजों की कृषि में की जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। संथाल परगना झारखंड में बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी एवं खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में बांगर तथा पूर्वी एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। इस मिट्टी का उपयोग धान एवं गेहूँ की खेती के लिए की जाती है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटाश की अधिकता जबकि नाइट्रोजन
एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिट्टी का स्थानीय नाम, इसके बारे में देखते हैं। चिकनी मिट्टी और स्थानीय नाम इसको केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। दोमट मिट्टी को खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, आराहासा। बलुई दोमट मिट्टी को बोलते हैं बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल, हासा। भूमि का स्थानीय नाम देखते हैं। भूमि जो है टाड़, ऊंची भूमि को हम लोग टाड़ बोलते हैं और स्थानीय नाम दिहार, भीठा, बहारसी, बारी। दोन, नीची भूमि जो होता है उसको हम लोग दोन बोलते हैं और इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, गढ़हा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा, कनारी। कृषि देखते हैं। झारखंड में कृषि, झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है, अर्थात 45% लोग कृषि कार्य में संलग्न है। झारखंड में खरीफ, रबी, जायद फसलें उगाई जाती है। झारखंड में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन 22 लाख मीट्रिक टन है। झारखंड की मुख्य फसल धान है। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान की फसल बोई जाती है। झारखंड में धान उत्पादन क्षमता 1930 यानी 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। पहली फसल जो है धान है यानी चावल और दूसरी फसल मक्का है और तीसरी में जो है गेहूँ है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिला में होता है। झारखंड में गेहूं और जौ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में ही होता है। झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला जो है हजारीबाग है। झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला हजारीबाग है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे में मेष्ठा कहा जाता है। जूट की भांति जो है, जूट की तरह जो झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को मेष्ठा कहा जाता है। आलू के उत्पादन में झारखंड का हजारीबाग जिला सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। झारखंड में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिला में होता है। सिंचाई के बारे में देखते हैं। झारखंड के कुल जल संसाधन का 80.0 यानी 80% भाग सतही जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 20% भाग भूमिगत जल से संबंधित है। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के 72.32% भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है। झारखंड के सिंचित भूमि के 27.68% भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई किया जाता है। कुआं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 37% भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 30% भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 2% भाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के 31% भाग को अन्य साधनों द्वारा सिंचा जाता है। झारखंड के गुमला जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। झारखंड के देवघर जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में होता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के लोहरदगा जिले में होती है। झारखंड राज्य में 3 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। झारखंड में 111 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CADWM कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की 2 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय अजय बराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। झारखंड में सिंचाई के स्रोत के बारे में देखते हैं हम लोग। सिंचाई
के साधन, सिंचाई का प्रतिशत और प्रमुख जिला। कुआं से जो है 37% झारखंड में सिंचाई होता है और यह गुमला जिला में सबसे ज़्यादा, गुमला और गिरिडीह में होता है कुआं द्वारा। तालाब द्वारा 30% होता है, देवघर में अत्यधिक सबसे। नहर द्वारा 2% और यह जो है सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में। और बाकी अन्य स्रोत द्वारा 31% है जो सभी जिलों में होता है। नेक्स्ट है झारखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। परियोजना का नाम, संबंधित जिला या राज्य, आरंभ होने का वर्ष। तो अजय बराज परियोजना देवघर जामताड़ा जिला से संबंधित है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। उत्तरी कोयल परियोजना पलामू जिला और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये प्रारंभ हुआ। कोनार जलाशय परियोजना गिरिडीह जिला में है और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये भी शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं पुनासी जलाशय परियोजना देवघर जिला में है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्रारंभ किया गया। औरंगा जलाशय परियोजना पलामू जिला से संबंधित है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसे भी प्रारंभ किया गया। गरही जलाशय परियोजना चतरा जिला में है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अमानत बराज परियोजना और इसको जो है ये पलामू जिला से संबंधित है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्रारंभ किया गया। सुकरी जलाशय परियोजना लोहरदगा जिले से संबंधित है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वन संसाधन के बारे में। झारखंड में कुल वन का क्षेत्रफल 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.76% है, जबकि होना चाहिए 33% से अधिक होना चाहिए। 33% या 33% से अधिक होना चाहिए वनों का प्रतिशत, लेकिन 29.76% है। भारत के कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा झारखंड में मिलता है। पूरे भारत का जो है 3.4% झारखंड में वन पाए जाते हैं। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर है। झारखंड के कुल वनों का 81.28% सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वनों को नुकसान न पहुंचे। संथाल परगना, धनबाद एवं बोकारो क्षेत्र में गहन अभियान चलाए गए ताकि इन क्षेत्रों में वनों का विस्तार हो। नेक्स्ट झारखंड के कुल वनों का 18.58% आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकारी संपत्ति मानी जाती है। इसके अंतर्गत ही झारखंड के कई राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए गए हैं। सबसे बड़ा वन क्षेत्र पोराहाट और कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र है। राजमहल क्षेत्र एवं पलामू के जंगल भी संरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। झारखंड के कुल वनों का 0.14% अवर्गीकृत वन है। इसे स्वतंत्र वन भी कहते हैं। दूसरे वनों में ये वन न तो सुरक्षित वन और न ही आरक्षित वर्गों की श्रेणी में आते हैं। इन वनों में पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होती है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है। देखते हैं झारखंड प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र। तो ये जो इस तरह का लाइन खींचा हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है और ये जो है क्षैतिज रेखाएं खींची गई है, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला लातेहार। प्रतिष्ठितता के दृष्टि से जो है लातेहार में सबसे ज़्यादा वन है, जिसका 56.08% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है जामताड़ा। प्रतिशतता की दृष्टि से जो है सबसे कम कहाँ है, तो जामताड़ा जिला में जो है सबसे कम वन है, जिसका जो प्रतिशत है 5.56% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ शुष्क आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहा जाता है। शीशम, जामुन, सिमल, करम, माहुआ, साल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड का सबसे प्रमुख
वृक्ष साल वृक्ष है। साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। बांस, नीम, पीपल, हरी, खैर, पलास, कटहल, गूलर के वृक्ष इसी के अंतर्गत आते हैं। पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्रों में शुष्क पतझड़ वन पाई जाती है। भारत में कुल तसर उत्पादन का 60% भाग झारखंड में होता है। भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% भाग झारखंड में होता है। भारत में लाह का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड के खूंटी जिला में सर्वाधिक लाह का उत्पादन किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। झारखंड में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य या वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं। टोटल कितने हैं वन्य जीव अभयारण्य या झारखंड के कुल 11 जो है वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेशनल पार्क जो है सिर्फ एक है झारखंड में। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में स्थित है। पहले पलामू जिला में था लेकिन अब लातेहार जिला में है। बेतला नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बेतला का संक्षिप्त रूप बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, एक्सिस है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 ईस्वी में बेतला में कराई गई थी। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य लातेहार जिले में है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। महुआ डांड अभयारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। लातेहार जिला में स्थित महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित दालमा अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। दालमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता है, मतलब ज़्यादातर हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के दालमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धनबाद जिले में स्थित तोपचांची अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई। तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है। इसको देख लेते हैं। लावालौंग अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिले में अवस्थित है। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। पालकोट आश्रयनी गुमला जिले में स्थित है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिले में स्थित है। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभयारण्य साहेबगंज जिले में अवस्थित है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में अवस्थित है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिरसा मृग विहार काली माटी खूंटी में अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में अवस्थित है। जुबली पार्क जमशेदपुर में अवस्थित है। नक्षत्र वन एवं सिधू कान्हू पार्क रांची में अवस्थित है। दालमा अभयारण्य के बीचों बीच स्थित विहंग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख अभयारण्य, इसके बारे में देखते हैं। अभयारण्य का नाम, जिला, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में और स्थापना वर्ष और प्रमुख वन्य जीव। तो पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में है और यह जो 752.94 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थापना 1976 में और यहाँ प्रमुख वन्य जीव हाथी एवं सांभर पाए जाते हैं। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में 186.25 किलोमीटर स्क्वायर
और 1976 में इसका स्थापना किया गया। तेंदुआ, हिरन और सांभर पाया जाता है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार में है, 63.25 किलोमीटर स्क्वायर। 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। भेड़िया और हिरन पाए जाते हैं। दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में 193.22 किलोमीटर स्क्वायर। 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हाथी एवं तेंदुआ, हिरन पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में 121.14 किलोमीटर स्क्वायर। 1976 में इसको स्थापित किया गया। चीतल, सांभर, नीलगाय पाए जाते हैं। तोपचांची अभयारण्य धनबाद में 12.82 वर्ग किलोमीटर। 1978 में स्थापित किया गया। तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू इसमें पाए जाते हैं। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिला में 211 किलोमीटर स्क्वायर में है ये। 1978 में इसकी स्थापना हुआ और बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन इत्यादि पाए जाते हैं। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में 49.35 किलोमीटर स्क्वायर। 1981 में स्थापित किया गया। तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिला में है, 177.35 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। 1985 में स्थापित किया गया। तेंदुआ, सांभर, हिरन इसमें पाए जाते हैं। पालकोट अभयारण्य गुमला जिले में 182.83 किलोमीटर स्क्वायर। 1990 में स्थापित किया गया। तेंदुआ और जंगली भालू इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में और 5.65 किलोमीटर स्क्वायर में अवस्थित है। 1991 में इसकी स्थापना किया गया। जल कौवा, बटान, किंगफिशर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख पक्षी विहार देखते हैं। पक्षी विहार तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में जिला में स्थित है। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां में। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में। विहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट देखते हैं जैविक उद्यान के बारे में। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और माझी रांची में 1994 में स्थापित। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। मगर प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची में IUCN द्वारा 1987 में स्थापित किया गया। बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी, सांभर और चीतल का संरक्षण केंद्र है। मछली घर और मांझी रांची में इसकी स्थापना 2018 में बिरसा जैविक उद्यान के सामने की गई। झार पार्क के बारे में देखते हैं हम लोग। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JPMDA के द्वारा किया जाता है। इसके तहत झारखंड में 10 पार्कों को शामिल किया गया है, जिसमें 6 पार्क रांची में स्थित है, जबकि एक पार्क हजारीबाग, सिल्ली, जमशेदपुर एवं दुमका में है। नेक्स्ट देखते हैं झार पार्क के अंतर्गत कौन कौन पार्क हैं और निम्न है, देख लेते हैं। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिद्धू कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्णा पार्क रांची, निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सिल्ली, घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। तो आज जो है हमारा झारखंड का संपूर्ण भूगोल यहीं कंप्लीट हो जाता है। और इससे पहले DSP की पाठशाला बुक से जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 11 जो वॉल्यूम नंबर 2 है उससे कंप्लीट करा दिया गया है। और वॉल्यूम नंबर 1 का DSP की पाठशाला बुक का जो है कंटेंट करा दिया गया है, जैसे कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी इत्यादि का। तो उसे आप लोग अवश्य देखें। और यह जो है JSSC, CGL, JPSC, JTET और अन्य सभी झारखंड में होने वाले महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप लोग इसे अवश्य देखें, बार बार देखें और अपने मित्रों तक शेयर करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।